जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड रिव्यू। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ। अगर आप ये सर्च कर रहे हो तो आप अकेले नहीं हो। नए जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के अराउंड बहुत बड़ा बज है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये बिगनर्स के लिए एक गेम चेंजिंग इन्वेस्टमेंट है या फिर ये सिर्फ ब्रांड नेम हाइप है। इस वीडियो में हम इसको सिंपल टर्म्स में समझाएंगे और इससे आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में क्या आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले बेसिक्स समझते हैं। एक फ्लेक्सी कैप फंड में एक सुपर पावर होती है जिसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। और ये फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर को एक आज़ादी देती है कि वो किसी भी साइज की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से स्विच करते रहते हैं। अब बात करते हैं दो ऐसे बड़े नाम की जो इसके साथ जुड़े हैं, जियो और ब्लैक रॉक। जियो फाइनेंस सर्विस जो इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री का पार्ट है, जो कि इसको डोमेस्टिक रीच देती है। वहीं ब्लैक रॉक जो दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है, इस फंड को ग्लोबल एक्सपर्टीज देती है। ये कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है, बट इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो बाकी फ्लेक्सी कैप से इसे अलग बनाता है। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड नहीं है। ये एक खास तरीका यूज करता है जिसे बोलते हैं सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी। इसको ऐसे समझो कि इसमें एआई का ब्रेन यूज होता है, जिसको एक फंड मैनेजर जो कि बहुत एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में मैनेज करता है। तो देखा जाए तो ये एक कोलैबोरेशन है ब्रिलियंट एआई और एक्सपीरियंस ह्यूमन मैनेजर में। ये फंड जो पावरफुल एआई प्लेटफॉर्म यूज करता है उसका नाम है अलादीन। ये एक बहुत पावरफुल टूल है क्योंकि ये एक साथ बहुत सारा डेटा एनालाइज कर सकता है और उसमें बेस्ड ऑन लो रिस्क एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है। और इससे इंसानों के द्वारा गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन सब कुछ रोबोट नहीं करता। फंड को तन्वी और साहिल चौधरी जैसे एक्सपीरियंस फंड मैनेजर भी देखते रहते हैं। वो ये देखते रहते हैं कि जो एआई कर रहा है क्या वो सही है या उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगर आप इन्वेस्टिंग में नए हो तो इस फंड में आपके लिए बहुत से अट्रैक्टिव फीचर्स हैं। पहला है लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मतलब आप सिर्फ 500 से शुरू कर सकते हैं, चाहे वो एक टाइम हो या फिर सिप के थ्रू। दूसरा है ज़ीरो एग्जिट लोड। ये बहुत अच्छी बात है। एग्जिट लोड वो फीस होती है जो आपको देनी पड़ती है जब आप पैसा जल्दी निकालते हो। इस फंड में कोई एग्जिट फीस नहीं है, मतलब आप बिना पेनल्टी के जब चाहे पैसा निकाल सकते हो, मींस फुल फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा है लो एक्सपेंस रेशियो। इसका एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.50 है, जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव है। जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना ज़्यादा पैसा आपकी इन्वेस्टमेंट में रहता है और ग्रो करता है। चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। इसके फायदे और नुकसान को समझते हैं। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, ये एनएफओ है, मतलब न्यू फंड ऑफर। इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। म्यूचुअल फंड की दुनिया में पास्ट परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसके पास वो नहीं है। लेकिन जियो और ब्लैक रॉक के नाम ने काफ़ी हाइप क्रिएट किया हुआ है, लेकिन सिर्फ ब्रांड नेम देख के इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। और फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी ये कहते हैं कि इनको वेट एंड वॉच करना ज़रूरी है सो दैट परफॉर्मेंस का प्रूफ हमें मिल सके। लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग बैकिंग और लो कॉस्ट। दो बड़े फाइनेंशियल और टेक टाइटन्स का सपोर्ट है इसको, और कॉस्ट बिगनर्स के लिए बहुत ही अफोर्डेबल रखी गई है। दूसरा, इनोवेटिव स्ट्रैटेजी। एआई ड्रिवन अप्रोच इंडिया के मार्केट में यूनिक है। अगर ये काम करता है तो ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। इस फंड के एनएफओ में लगभग 1460 करोड़ जमा किए, जो दिखाता है कि बहुत से इन्वेस्टर को इसमें पोटेंशियल पे भरोसा है। ध्यान से सुनिए, ये फंड हर किसी के लिए नहीं है क्योंकि ये ऑफिशियली वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है।
आप इस फंड को कंसीडर कर सकते हो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपका टाइम हॉरिजन ऑलमोस्ट 5 से 7 साल का है और आप हाई रिस्क एपेटाइज रखते हो, मतलब मार्केट की उतार चढ़ाव को कंफर्टेबली समझ सकते हो। तो हमारा फाइनल वर्डिक्ट है, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड एक बहुत ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। लो कॉस्ट है और अफोर्डेबल है, इस वजह से बिगनर्स के लिए अट्रैक्टिव है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड ना होना एक बहुत बड़ा रिस्क है। ये पोटेंशियल वर्सेस प्रूफ का केस है। हाइप तो है पर परफॉर्मेंस इसको मैच करेगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। तो मेरा सजेशन फॉर बिगनर्स के लिए ये है, अगर आप एक्साइटेड हैं और हाई रिस्क कैटेगरी में फिट होते हैं तो एक छोटी सिप से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा, और अपना रिसर्च जरूर करें। हो सके तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही बड़ा इन्वेस्टमेंट करें। आपका क्या ख्याल है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में? आप इन्वेस्ट करेंगे या वेट करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और वो नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।